हेलो गाइस, मैं रौनक कुमार। और देखो, आज जो मैं आपकी सेकंड क्लास ले रहा हूँ आज के दिन, वो इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपके पीछे वाले क्लासेस को छूट रखे थे। मैंने जिसमें आपको बोला था कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा, आप टेंशन ना लो। और वही एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए मैं आज आपके सामने 10 बजे रात में खड़े हूँ। सिर्फ 10 बजे रात में मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, बल्कि मैंने आपकी क्लासेस 9:30 बजे स्टार्ट की थी। फर्स्ट क्लासेस आपकी हो गई है। फर्स्ट जो आपका इससे पीछे वाला जो पार्ट था, इसमें हमने सेकंड लॉस वगैरह का बारे में पढ़ा था, उसका तो पार्ट पूरा हो चुका है। लेकिन अब हमारा ये पार्ट करना है जो हमारे 10:30 बजे तक क्लास चल सकता है। तो देख लेना आप पता। अब देखो, अब हम 3 टाइप के इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों के बारे में हमने लास्ट क्लास में बस इतनी छोटी सी टिप्स में समझा था। क्या मैंने आपको समझाया था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, सब कुछ समझा था। अब जो हम आज की क्लास में करेंगे, इस क्लास में हम आपको बस 2 इनर्शिया कराऊंगा। तीसरा इनर्शिया वो आपको मैं थोड़ा शॉर्ट समरी में आपको नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा, जो आपका थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है फिजिक्स में। फिर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ हमारे साथ। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अगर रेस्ट पे है ना, वो रेस्ट पे ही रहेगा, उसको कोई भी मोशन में नहीं ला सकता। ठीक है, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। आपका चैप्टर ही बेस्ड है फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तब तक आप उस ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्कर है, मार्कर है, इसको मैंने बीच में से ऐसे प्रेस किया, प्रेस किया, इसमें फोर्स लग रहा है। कैसे लग रहा है? मैं इसमें प्रेशर डाल रहा हूं ना, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं। ये अगर टूट भी गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्यों, कैसे टूटेगा? क्योंकि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। तो वही बोला है कि अगर जब तक हम किसी चीज पे फोर्स नहीं लगाते, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो आज के अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप तो देखो, जैसे मैंने इसमें मार्कर का भी आपको बताया, मार्कर को जैसे हम अभी बीच में से प्रेस करेंगे, तो आपका इसमें फोर्स लग रहा है और आपका इसमें मस्कुलर फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, मार्कर कहां पे प्रेजेंट है? मेरे हाथ के बीच में। तो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्शन चेंज करेगी वो डायरेक्शन ही चेंज करेगी। देखो फॉर एग्जांपल, देखो ये मार्कर दिख रहा है आपको, मार्कर ऐसे स्टेट है, रेस्ट पे है। अगर वो ऐसे वैसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा, तो वैसे मोशन में हो जाएगी, होगी ना मोशन में। तो वही कह रहा है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट वही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो मोशन रेस्ट पे ही रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। चलो आ जाओ, मैं फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट का जो रिमेन रेस्ट पे रहती है। इसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल इट सफिशिएंटली लार्ज एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाइड हो रहा है ऑन इट, उसके ऊपर। तो एग्जांपल जैसे व्हेन वी सिटिंग इन अ कार, इफ द कार स्टार्ट सडनली, एग्जांपल एक्सीलरेट फॉरवर्ड, यू फील एज इफ योर बॉडी इज बीइंग, क्लियरली नहीं दिख रहा, योर बॉडी is being pushed back against the sheet because body which are initially rest they come in motion। मैंने बोला, अभी आपको मार्कर का एग्जांपल दिया, यहाँ पे कार का एग्जांपल दे रखा है, आपको मार्कर की जगह पर कार दे रखा है ना। बस आपको सिंपली क्या बोला, जब हम बैठे रहते हैं कार में, तो अगर हम कार को स्टार्ट कर देते हैं सडनली, तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जाने लगता है। तो हमें फील होता है कि हमारा जो बॉडी है वो आगे की तरफ पुश हो रहा है, पुश बैक अगेंस्ट दिस सीट के। और क्योंकि जो बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट पे थी, और पहले रेस्ट पे थी, अब वो मोशन में आ गई। समझ में आया? पहला लॉ ये कहता है आपका इसका कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो अभी रेस्ट पे है वो मोशन में आती है, और जो मोशन में है वो रेस्ट पे आती है। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है। ठीक है, याद रखे ना, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन कई कई बच्चों के गलत हो रखे हैं इस बार पेपर में, मैंने सुने हैं। तो प्लीज आप गलत मत करके आना, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं। बताओ, ठीक है? बीइंग पुश्ड बैक अगेंस्ट द सीट बिकॉज बॉडी व्हिच आर इनिशियली रेस्ट दे कम इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया। समझ में आ गया यहां तक? इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको किसको क्लियर हो गया? जिसको क्लियर हो गया वो सेकंड लॉ पे सेकंड पे देख सकता है, वरना मत देखना।
इन्होंने क्या लिखा है, सेकेंड एंड थर्ड लॉ डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, सॉरी सेकेंड नहीं थर्ड लॉ डिस्कस करनी है हम लोग, बस इन्होंने गलत लिख दिया है, थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे, सेकेंड लॉ आज कर लेंगे, हम थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेकेंड लॉ पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, व्हेन अ ब्लैंकेट इज गिवन a sudden jerk, the particles of the fall off in this is because of the blanket suddenly comes in motion and dust particles remains in rest। अच्छा, मुझे क्या लगा पता है, देखो मुझे लगा कि ये जो आपका जो सेकंड नंबर पे लिखा उन्होंने, तो मुझे लगा कि आपका वो लिखा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, मुझे लगा तो ये आपका सेकंड ही है और ये आपका थर्ड होगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो सेकंड क्या बोल रहा है, फर्स्ट लॉ का ये, जब एक ब्लैंकेट को दिया जाता है सडनली, ठीक है, तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स फॉल करते हैं जर्क में, जर्क किस चीज का नाम है, तो फॉल करते हैं क्योंकि जो ब्लैंकेट है वो सडनली कम हो वो आ जाता है मोशन में, और उसका डस्ट पार्टिकल्स हो जाता है रेस्ट पे आ जाते हैं उसके डस्ट पार्टिकल। तो ये था आपका पूरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट। कहीं भी आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, तो प्लीज मेहनत है मेरा, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको फिजिक्स मैं कंप्लीट करवा रहा हूं, टेंशन ना लो, फिजिक्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, टेंशन की बात नहीं है। आई नो मैंने आपको पीछे वाले कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे, वो अब क्या ही क्लियर कराऊं, आपके हाफ ईयरली आ जाएंगे। अब हाफ ईयरली के आपके 4-5 चैप्टर्स आ रहे हैं ना आपके, आई थिंक फिजिक्स में 2 चैप्टर आएगा, एक तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ